हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपी हाई कोर्ट के जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर के मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान यदि किसी पक्ष को यह महसूस हो कि उसे न्यायिक सुनवाई में समान अवसर नहीं मिला है तो वह उस न्यायालय में अपील करने का अधिकार रखता है। तो इफ एनी पार्टी फील्स दैट ना महसूस हो तो ये फील्स दैट दे हैव नॉट बीन गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन अ जुडिशियल हियरिंग, दे हैव द राइट टू अपील इन द हाई कोर्ट। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है जो केवल विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बाधित किया जा सकता है। अंडर आर्टिकल 21 of the Constitution, every person has the right to life and personal liberty which can only be restricted by process established by law. यदि किसी अनुबंध में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अनड्यू इन्फ्लुएंस या अन्यायपूर्ण प्रभाव शामिल होता है तो अनुबंध कानूनी दृष्टि से अमान्य हो सकता है। इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स फ्रॉड, कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इट मे बी लीगली इनवैलिड। एक व्यक्ति को किसी भी अपराध में दोषी ठहराए जाने से पहले न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपी को अपनी रक्षा का पूरा अवसर मिला है। तो बिफोर कन्विक्टिंग एन इंडिविजुअल ऑफ एनी क्राइम, द कोर्ट मस्ट इंश्योर दैट द एक्यूज्ड हैड द फुल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड देमसेल्व्स। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है जिसमें कोई भी नागरिक किसी अन्य के खिलाफ असमान या भेदभावपूर्ण व्यवहार का शिकार नहीं हो सकता है। तो अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल सिटीजन हैव द राइट टू इक्वलिटी, इंश्योरिंग दैट नो सिटीजन कैन बी सब्जेक्टेड टू अनइक्वल एंड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। किसी अनुबंध में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने पर उस अनुबंध की उल्लंघना करने वाले पक्ष को कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो फेलियर टू कंप्लाई विद द टर्म्स आउटलाइंड इन अ कॉन्ट्रैक्ट कैन लीगली होल्ड द वायलेटिंग पार्टी रिस्पॉन्सिबल। जब किसी अपराध का अभियोग न्यायालय में प्रस्तुत होता है तो न्यायालय को सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान को सुनने के बाद ही फैसला देना चाहिए। When a criminal charge is presented in court, the court should deliver its verdict only after hearing all evidence and witness statements. यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार संविधान द्वारा निर्धारित किए गए निर्देशों के अनुसार उल्लंघन किया जाता है तो उसे उच्च न्यायालय से राहत प्राप्त करने का अधिकार है। इफ पर्सन्स फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव द राइट टू सीक रिलीफ फ्रॉम द हाई कोर्ट। न्यायालय किसी मामले में निर्णय देने से पहले दोनों पक्षों को एक समान अवसर प्रदान करता है ताकि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। द कोर्ट प्रोवाइड्स बोथ पार्टीज विद एन इक्वल अपॉर्चुनिटी बिफोर डिलीवरिंग अ जज, ensuring that the judicial process is fair and impartial. यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दायर किया गया हो और वह व्यक्ति किसी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत करता है तो उसे कदाचार के आरोप में दंडित किया जा सकता है। If a case is filed against an individual and they present false information, they can be punished for misconduct. Next है English to Hindi translation. The principle of natural justice mandates that no one should be condemned unheard and everyone has the right to be heard before being punished. प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यह आदेश देता है कि किसी को बिना सुनवाई के दोषी नहीं ठहराया जा सकता और प्रत्येक व्यक्ति को सजा देने से पहले अपनी बात रखने का अधिकार होता है। In matters of criminal law, the accused has the right to a fair trial, including the right to legal representation and the right to a speedy trial. आपराधिक कानून के मामलों में अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है जिसमें कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार और शीघ्र सुनवाई का अधिकार शामिल है। नेक्स्ट है, द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू enact laws while the judiciary ensures that these laws comply with the principle enshrined in the constitution. तो विधायिका के पास कानून बनाने का अधिकार है जबकि न्यायपालिका का यह सुनिश्चित करती है कि ये कानून संविधान में अंकित सिद्धांतों के अनुरूप हो। The contract between the parties must not only be legally valid but also free from any form of coercion, misrepresentation or undue influence.
पक्षों के बीच अनुबंध केवल कानूनी रूप से वैध नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी भी प्रकार के दबाव, गलत प्रस्तुति या अनुचित प्रभाव से मुक्त भी होना चाहिए। The right to life and liberty as guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution cannot be taken away except in accordance with the procedure established by law. ये हम बहुत बार कर चुके हैं। So, any act of discrimination on the grounds of religion, caste, sex, and place of birth is prohibited under the Constitution. As it goes against the fundamental rights of equality. धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव संविधान के तहत निषिद्ध है, क्योंकि यह समानता के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। In the case of an illegal contract, the courts are empowered to declare it void and offer remedies such as damages or restitution to the injured party. अवैध अनुबंध के मामले में न्यायालय को इसे अमान्य घोषित करने और पीड़ित पक्ष को हर्जाना या पुनर्स्थापन जैसे उपाय प्रदान करने का अधिकार है। नेक्स्ट पार्ट है लीगल मैगजीम से रिलेटेड है क्वेश्चन। द लॉ डज नॉट परमिट अ रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी। तो ये किससे रिफर करता है? तो ये है उबी जस इबी रेमेडियम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एन एग्रीमेंट दैट इज लीगली अनइनफोर्सेबल। तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है ignorance of law is no excuse. तो ignorantia juris non excusat. Which of the following words refers to the legal right to use and enjoy property? Easement. What is the legal term for the act of misleading someone through false representation? तो ये fraud होता है। Next है habeas corpus means to produce the body. Pacta sunt servanda means होता है agreement must be kept. लीगल रेमेडीज का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा होगा? तो ये मॉनेटरी कंपनसेशन। विच वर्ड रिफर्स टू अ फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस इन अ कोर्ट ट्रायल? मेंस रिया रिफर्स टू द मेंटल इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम। प्रोवर्ब रिलेटेड टू लॉ। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। What is the legal terms for a written statement of parties' claims or defenses? Pleading. Which of the following refers to a person who is not directly involved in a case but assists in court? Witness. Which legal terms to a decision made by a court that must be followed by lower courts? Stare decisis. Decisis. Ad hoc for a special purpose. For a special purpose. Which of the following terms refers to the practice of resolving disputes outside of court? Arbitration. What does terms bona fide means in good faith? Which of the following is synonyms for tort, civil wrong? Which of the following is type of injunction? Preventive order है या preemptive relief भी बोलते हैं. Which terms refer to the legal right to a decision made by a court judgment? Computer. Which of the following is a primary storage device? RAM. Which of the following is used to store the BIOS? ROM. CPU stand for central processing unit. इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो पाइथन जो है वो लैंग्वेज है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
Which of the following is the main circuit board of the computer motherboard? Which of the following is a web browser? Firefox. What is the default file extension Microsoft Word .docx? Which language is used for web page design? HTML. Which of the following is used to connect a computer to a local area network? Network interface card. What does the HTTP stand for? Hypertext Transfer Protocol. Which device is used for pointing on a computer screen? Mouse. What is the function of the operating system to manage hardware and software resources? Which of the following is not example of an input device? Printer है output device. Which protocol is used for transferring file between computers on a network? The FTP File Transfer Protocol. और जो SMTP होता है ये मेल में जब मेल ट्रांसफर कर मेल सेंड किया जा रहा है तब SMTP यूज होता है. What does the acronyms USB stand for? Universal Serial Bus. Which of the following is a non-volatile memory? Read-only memory. Which of the following storage device has the largest capacity? Hard drive. What does the term cloud computing refer to? Storing data on the internet. चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.